हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का भी हमारा टॉपिक है वीलैन के ऊपर ही, और ये वीलैन का पार्ट नंबर 3 है। चलिए, पिछली दो वीडियो के अंदर हमने कुछ वीलैन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो वीलैन के बेसिक कंसेप्ट से आप इतना ज़रूर समझ चुके हो कि जो आपका स्विच टू स्विच है, जो ये जो वाला लिंक है, ये आपका एज ए ट्रंक काम करना चाहिए। और जितने भी आपके कंप्यूटर आपके जो अटैच है आपके स्विच पे, वो एज ए एक्सेस मोड में काम करने चाहिए। और ट्रंक पोर्ट के ऊपर हम यहाँ पे ट्रंक के अंदर जो ये लिंक है, इसके अंदर हम जो एनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं, वो या तो हम ISL का यूज़ करेंगे या IEEE का करेंगे। तो ISL आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है और आपका IEEE एक ओपन स्टैंडर्ड है। IEEE आपका नेटिव को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे हमने अभी तक जो देखा है, हमारा वीलैन क्रिएट से सबसे मेन जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है कि आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज आपका रिड्यूस होता है वीलैन के थ्रू। इसके अलावा हमारी एक एडवांटेज और हैं, बाकी कई एडवांटेज भी हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है टू क्रिएट ए मोर फ्लेक्सिबल डिजाइन दैट ग्रुप्स यूजर्स बाय डिपार्टमेंट और बाय ग्रुपिंग दैट वर्क टुगेदर इंस्टेड ऑफ द फिजिकल लोकेशन। हम वीलैन के थ्रू अपने डिपार्टमेंट को सब ग्रुपों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं वीलैन के थ्रू। मान लीजिए फिजिकल लोकेशन के थ्रू, मान लो हमने यहाँ पे हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है। फिजिकल लोकेशन में क्या होता है, जैसे हमारा ये सेल्स डिपार्टमेंट के हमारे 2 PC यहाँ पे हैं, और मान लो हमने जैसे इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये एरिया आपका सेल्स डिपार्टमेंट का है और ये एरिया आपका HR डिपार्टमेंट का है। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हमने जो यूज़ किया वो 10 का नेटवर्क हमने स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने 20 का नेटवर्क स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से हम फिजिकल लोकेशन वाइज अपने ग्रुपों को डिवाइड कर लेते हैं नॉर्मली। या आप ऐसे कर सकते हो कि बीच में एक राउटर आप लगा के दोनों PC को आपस में कनेक्ट करके तो भी हम लोकेशन वाइज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो यदि यहाँ पे सेल्स का एक बंदा यहाँ पे काम करना चाहता है, सेल्स डिपार्टमेंट हमारा ये था, यदि यहाँ पे कोई काम करना चाहता है तो ये फिजिकल लोकेशन के वाइज ऐसे नहीं हो पाएगा। इस यूजर को आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट में। तो ये प्रॉब्लम आती है नॉर्मली। लेकिन वीलैन के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें उसकी लोकेशन को, उसकी फिजिकल लोकेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो हमारे ये 2 PC हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, और हम चाहते हैं कि ये 2 PC भी हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करे। तो इन 2 यूज़र को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी मान लो ये जो यूज़र है, यानी कि 2 PC है जो हमारे ये जो PC जिन इंटरफेस पे कनेक्ट होते हैं, वो मान लो वीलैन 2 में है। तो यहाँ पे भी हम इस स्विच के ऊपर भी वीलैन 2 क्रिएट कर देंगे और इन इंटरफेस को वीलैन 2 के अंदर डाल देंगे। तो हमारा जो यूज़र है वो यहीं से ही बैठ के अपने इस डिपार्टमेंट के जो भी डाटा है वो एक्सेस कर सकता है। तो सबसे मेन एडवांटेज आपकी वीलैन के ये है कि हम अपने डिपार्टमेंट को ग्रुपों वाइज डिवाइड कर सकते हैं, हमें उनकी फिजिकल लोकेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड एडवांटेज, the segment device into a smaller LAN broadcast domain to reduce overhead keys to each host in the VLAN। इसका मतलब क्या है कि हम VLAN के थ्रू अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड इसके एडवांटेज है टू रिड्यूस द वर्कलोड फॉर द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, STP शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं, बाय लिमिटिंग अ VLAN टू अ सिंगल एक्सेस स्विच। STP प्रोटोकॉल के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसका डिस्कस हम आगे करेंगे। लेकिन मान लो जैसे कि आपने कोई VLAN क्रिएट किया, वो एक ही स्विच के ऊपर ही आपने यूज़ किया है VLAN क्रिएट करके, तो हम अपने STP का जो वर्कलोड है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं VLAN के थ्रू। इसके बाद टू इन्फोर्स बेटर सिक्योरिटी बाय कीपिंग होस्ट दैट वर्क विद सेंसिटिव डाटा ऑन अ सेपरेट VLAN। इसको अपने डायग्राम से हम समझते हैं।
वीलैन एक हमें बेटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सपोज कीजिए हमारे ये दो पीसी वीलैन 2 में हैं, ये हमारे दो पीसी वीलैन 3 में हैं, तो वीलैन का कोई भी ब्रॉडकास्ट वीलैन 3 में नहीं जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ का मतलब मान लो हमारे सपोज कीजिए इन इस स्विच के ऊपर कोई भी वीलैन क्रिएट नहीं है, हमारे 4 नॉर्मल पीसी इस पे कनेक्टेड है, चारों के चारों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब हमने कुछ डिसाइड किया कि ये दो पीसी इन दो पीसी से कम्युनिकेशन ना करें, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक या तो अलग नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप बीच में एक राउटर लगा के राउटर के थ्रू आप यहाँ पे इनको अलग अलग स्विच पे या अलग अलग उसे या दोनों स्विचों को अलग कर सकते हो, या बीच में राउटर लगा के उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करा सकते हो। वीलैन हमें ये वीलैन के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं कि इन दो पोर्ट को हम एक वीलैन में डाल देंगे और इन दो पोर्ट को एक वीलैन में डाल देंगे, जिससे इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होगा। यहाँ से कोई भी ब्रॉडकास्ट होगा वो इस वीलैन को नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी डाटा फॉरवर्ड होगा वो इस वीलैन को नहीं मिलेगा। तो वीलैन हमें एक बेटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद लास्ट जो इसका फीचर्स है वो है टू सेपरेट ट्रैफिक सेंड बाय आईपी फोन्स फ्रॉम ट्रैफिक सेंड बाय पीसी कनेक्ट टू द फोन्स। कंपनी के अंदर मोस्टली आपका जो कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं कंपनी के अंदर, वो आपका पीसी के डायरेक्टली कनेक्टेड, आपका जो वायर लगती है आपकी वो कनेक्ट होती है आपके पैच पैनल से, और पैच पैनल से कनेक्ट होता है आपके स्विच पे, और आपके उसी टेबल पे ही एक फ़ोन्स रखा होता है जो कनेक्ट होता है EPPA बॉक्स के से। EPABX बॉक्स आपका एक प्रकार से एक प्राइवेट एक्सचेंज होता है जो आपका आपस में कम्युनिकेशन इंटरकॉम कर जैसे इंटरकॉम का कंसेप्ट है, तो आपस में कम्युनिकेशन कराता है फ़ोन के थ्रू। लेकिन अभी आप के हमारे IP फ़ोन्स आ चुके हैं, IP फ़ोन्स में आप एक ही यानी कि IP फ़ोन को आप एक ही स्विच से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक IP फ़ोन लिया और IP फ़ोन को डायरेक्ट, पहले क्या होता था कि आपके जो फ़ोन होते थे वो आपके डायरेक्टली EPABX बॉक्स से कनेक्ट होते थे, स्विच आपके आपका पीसी जो डायरेक्ट होता था स्विच पे या आपके पैच पैनल से आपके स्विच पे कनेक्ट होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, एक ही वायर से ही आपका IP फ़ोन कनेक्ट होगा और उसी वायर IP फ़ोन से आपका स्विच कनेक्ट आपका पीसी कनेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक पीसी लिया यहाँ पे, और यदि आप इस IP फ़ोन को ओपन करके देखो और इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद यहाँ पे आपके पोर्ट दिए गए हैं, ये देखिए 2 पोर्ट है आपके। इन 2 पोर्ट से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से मैंने वायर ली और इसे कनेक्ट कर दिया आपके स्विच पे, और स्विच से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ से, ये एक प्रकार से यहाँ पे एज ए स्विच काम करता है हमारा IP फ़ोन। IP फ़ोन आपके वॉइस डाटा को कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल डाटा में, और वो आपके स्विच के थ्रू आगे फॉरवर्ड होता है। अब इसके अंदर जब हमारा फ़ोन कोई भी डेटा सेंड करेगा वॉइस, तो वो आपके इसी पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 6 से रिसीव होगा। जब पीसी फॉरवर्ड करेगा वो भी इसी से ही आपका रिसीव करेगा, स्विच इसी सेम इंटरफेस से ही। अब आपका स्विच पहचान सके कि कौन सा डाटा आपके फ़ोन के थ्रू आया है और कौन सा डाटा आपका पीसी के थ्रू आया है, तो हम इसी इंटरफेस पे 2 VLAN क्रिएट करेंगे, एक आपके IP फ़ोन के लिए और एक करेंगे आपके पीसी के लिए। अब IP फ़ोन के लिए जैसे मान लो मैंने एक VLAN क्रिएट किया 10 और एक आपके पीसी के लिए क्रिएट किया 20। जब हमारा IP फ़ोन जब डाटा फॉरवर्ड करेगा तो वो VLAN 10 को मिलेगा, जब हमारे पीसी को करेगा तो VLAN 20 को मिलेगा।
और मैंने आपको ये जैसे बताया था कि ये जो हमारा आईपी फ़ोन है एज ए स्विच काम करेगा, और इन दोनों के बीच में जब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जब स्विच टू स्विच करेगी जो ये लिंक काम करेगा एज ए ट्रंक काम करेगा। अब जब ट्रंक काम करेगा, जब यहाँ हमारा ये वाला पीसी जब डाटा सेंड करेगा तो इसके ऊपर वीलैन की टैग लगा के कि किस वीलैन से आया है तो वीलैन टैग लगा के आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये हमारा स्विच ये समझ जाएगा कि ये जो मुझे पैकेट रिसीव हुआ किस वीलैन से हुआ है। तो अलग अलग दोनों का आईपी फ़ोन का अलग डाटा आपका अंडरस्टैंड कर लेगा हमारा स्विच। जब पीसी से आएगा तो पीसी को भी अंडरस्टैंड कर लेगा। इसकी एडवांटेज क्या है, मतलब जैसे देखा जाए तो हमारा आईपी फ़ोन से एक रियल टाइम पे वर्क करता है, मतलब जो भी डाटा फॉरवर्ड होगा वो लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम इसकी प्रायोरिटी वैल्यू 1 करके हम सेट करके भेजेंगे। अब जैसे मान लो हमने डाटा इसके थ्रू भी भेजा, और यदि हमें कोई ऐसा हो कि यदि दोनों में से कोई एक के डाटा को हमें ड्रॉप करना पड़े तो हम किसके आईपी फ़ोन के डाटा को ड्रॉप किया जाए या आपके पीसी के डाटा को ड्रॉप किया जाए, तो हम प्रायोरिटी वैल्यू हम आईपी फ़ोन का ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिट करना इम्पॉसिबल है। तो रीट्रांसमिट आपका डाटा होगा नहीं, लेकिन हम पीसी से अपने डाटा को दोबारा रीसेंड कर सकते हैं नेटवर्क पे। तो हम इसकी वैल्यू प्रायोरिटी वैल्यू बढ़ा के हम इसकी वैल्यू इसके डाटा को आगे फॉरवर्ड करा सकते हैं और हम अपने पीसी के डाटा को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये है एडवांटेज आपकी वीलैन की। तो हमारी यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम इसको कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं कि आप वीलैन को अपने स्विच के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। तो वीलैन के ऊपर हम अलग अलग सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे वीलैन 1, वीलैन 3, वीलैन 4, जितने भी 4 या 5 आपने वीलैन के तो 4 आपके सेपरेट भी ब्रॉडकास्ट डोमेन हैं। तो वैसे तो हर लैन एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में ही आती है। देखिए सबसे पहले हम वीलैन को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वीलैन क्रिएट करेंगे। वीलैन क्रिएट करने के बाद उसको एक नंबर प्लस उसे एक नाम दिया जाएगा। नाम देने के बाद जो जो इंटरफेस आप इस स्विच की उस वीलैन के अंदर डालना चाहते हो वो हम पोर्ट उसको उस वीलैन के लिए असाइन करा देंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे अपने इन कंप्यूटर इन पीसी के ऊपर लैपटॉप के ऊपर हम आईपी असाइन कराएंगे। तो पहला बाय डिफ़ॉल्ट हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जितनी भी आपकी स्विच की पोर्ट होती है वो सारी एक ही वीलैन के अंदर है। तो हम यहाँ पे कमांड चला के देख भी लेते हैं। तो सो वीलैन और एंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका वीलैन स्विच के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रकार से नेटिव वीलैन बोला जाता है, और वीलैन 1 के बाद हमारा इसका नंबर जो है वो 1 है, इसका जो नेम है वो डिफ़ॉल्ट है, और स्टेटस क्या है आपका एक्टिव है। आपका फास्ट इथरनेट 1 से लेके फास्ट इथरनेट 24 तक आपकी जितनी भी पोर्ट है वो वीलैन 1 के अंदर है। चलिए हम अपना वीलैन क्रिएट करते हैं। तो वीलैन क्रिएट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी आपको। वीलैन जो भी आप नंबर देना चाहते हो, जैसे हमने नंबर दिया 2, वीलैन 2, और उसके बाद हम एक वीलैन और क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे वीलैन 3 और तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे ये वीलैन क्रिएट हुए हैं या नहीं। सो वीलैन और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने वीलैन 2, वीलैन 3 और यहाँ पे हमारे ये नंबर आ चुके हैं। तो जब हम कोई नाम नहीं देते अपने किसी वीलैन का, जैसे हमने वीलैन 2 दिया लेकिन उसका हमने नाम नहीं दिया, तो हमारा स्विच ऑटोमेटिक ही उसे एक नाम असाइन कर देता है। यदि आप नाम देना चाहते हो तो नाम भी दे सकते हो, जैसे आप कॉन्फ़िगर मोड में जाइए। मैंने एक वीलैन क्रिएट किया वीलैन 20 के नाम से, और एंटर प्रेस कीजिए। और लेकिन इसका हम नेम देते हैं। नेम मैंने डाला इसका मेन लैब, और देखिए हमारा यहाँ पे वीलैन 20 का क्रिएट हुआ, वीलैन 20, और चेक कीजिए। लेकिन इसका नाम हमने मैनुअली ही यहाँ पे दिया हुआ है एग्जिट सो वीलैन और एंटर। देखिए आपका वीलैन 20, लेकिन इसने स्विच ने इसको जनरेट नहीं किया इसके नाम को, क्योंकि हमने मैनुअली इसका नाम असाइन करा दिया है।
अब VLAN 22 और 3 के अंदर जो पोर्ट आप असाइन कराना चाहते हो, जैसे हमारा यहाँ पे VLAN 2 के अंदर हमारा फास्ट इथरनेट 1, फास्ट इथरनेट 2 दो पोर्ट है, दोनों पोर्ट हम VLAN 2 के अंदर डालेंगे। अभी तक हमारे इस VLAN के अंदर कोई भी पोर्ट हमने असाइन नहीं किए हैं, तो असाइन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस पोर्ट के ऊपर। सबसे पहले आप जिस पोर्ट को असाइन करना चाहते हो उस पोर्ट के अंदर जाओ, हमारा 1, और यहाँ पे आपको कमांड चलानी है स्विच पोर्ट एक्सेस। जितने भी आपके पीसी होंगे वो एक्सेस मोड में आएंगे, तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, किस VLAN के अंदर डालना है, VLAN नंबर 2। इसके बाद हमारा दूसरा इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/2, एंटर प्रेस कीजिए, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, एंटर। इसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट हमारा जो तीसरा इंटरफेस है वो हमें डालना है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 के अंदर, और लास्ट हमारा बच गया यहाँ पे 4, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, एंटर। एग्जिट, तो चेक करते हैं, एग्जिट, सो VLAN, एंटर, यस। और देखिए आपका यहाँ पे, इसको बड़ा कर लेते हैं, VLAN 2 के अंदर हमारी फास्ट इथरनेट 1 और 2 और 3 और 1। अब जो डाटा सेंड होगा वो 1 से लेके 2, ये दो इंटरफेस पे डाटा ट्रांसफर होगा इन दोनों के बीच में, और 3 और 4 के बीच में होगा। हम एक बार IP असाइन करके देख भी लेते हैं, तो PC 1 पे चलते हैं, IP असाइन कराते हैं, IP कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हमने डाल दिया 1.1.1 और इसके ऊपर ओके, और नेक्स्ट PC पे हमने IP डाला IP कॉन्फ़िग 10.1.1.3 सॉरी 2, ओके। लेकिन ये वाला जो है ये अलग VLAN के अंदर है, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो 10.1.1.3 हम इसको डाल देते हैं, तो हम चेक भी करेंगे, और लास्ट वाले को हमने डाल दिया 4 IP, तो 10.1.1.4, और देखते हैं जब हम PC 1 पे आते हैं और इसे हम पिंग करा रहे हैं, पिंग 10.1.1.2 पे, तो रिप्लाई आएगा क्योंकि वो सेम VLAN, यहाँ से डाटा ट्रांसफर हुआ, स्विच ने चेक किया एक ही VLAN 2 के अंदर फास्ट इथरनेट 2 है, तो उसका डाटा यहाँ से उसके आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन जब हम इंटरफेस 3 से डाटा ट्रांसफर करेंगे इस PC के ऊपर, तो ये VLAN मैच नहीं होगा, तो हमारा PC स्विच भी इसके डाटा को आगे VLAN 2 के अंदर फॉरवर्ड 3 के अंदर फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो 10.1.1.3 और आपका डाटा वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो ये बेनिफिट है आपके VLAN का, क्योंकि हमारा अलग से एक सेपरेटली ब्रॉडकास्ट डोमेन ये है और ये है, तो हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो इन दो पोर्टों के बीच में होगा, इसके अंदर ये होगा। इस वीडियो में हमने अपने VLAN को कॉन्फ़िगर करना सीखा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।